नूह से हरियाणा के 10 सीटों के 10 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है और नूह में क्या कुछ देखा जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे। नूह में भी काफी गर्मी होगी। सियासी पारे की अगर बात करें नूह तो क्या कुछ नूह का सियासी पारा कह रहा है और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज की बात करें और इस वक्त तस्वीरों की बात करें, आपके पुष्ट में देख पा रही हूं मैं कि लोगों की तादाद भी खड़ी हुई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए लगातार आज जो है हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और ऐसे में अगर हम गुरुग्राम सीट की बात करें, जिस वाड़ी, मेवात और गुरुग्राम, अगर हम मेवात की बात करें, इसमें नूह, फिरोजपुर झिरका और पुनाना 3 जो है विधानसभा सीटें हैं और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा वोटर हैं। और हर बार गुरुग्राम लोकसभा सीट पर मेवात के जो वोटर्स हैं वो एक निर्णायक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो लगातार यहाँ जो हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है वो नूह रहा है और यही कारण है कि यहाँ अभी भी जो नूह के लोग हैं वो विकास के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सुबह से लगातार लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि ये जो है लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में हर कोई यहाँ इस पर्व में हिस्सा ले रहा है बढ़ चढ़कर। अगर सुबह से हम बात करें तो इसी तरह से लगातार लंबी जो कतारें हैं। दूसरी तरफ अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पूरे गुरुग्राम लोकसभा में अब तक 22% वोटिंग हो चुकी है, जबकि मेवात जिले की बात करें तो अब तक 30% वोटिंग हो चुकी है। और इन 30% वोटिंग की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी में 21% हो चुकी है, बावल में 16 और जो है बादशाहपुर में 20 और इसके अलावा अगर हम सोहना की बात करें तो 20 और पुनाना और फिरोजपुर झिरका के साथ साथ नूह विधानसभा की बात करें तो यहाँ तकरीबन 30%, यानी हर बार जो है मेवात में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है और ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। इसलिए इस अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो आधा दर्जन के आसपास यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में है। देखना अब ये होगा कि आखिरकार कौन इस दंगल में बाजी मारता है और किसको जनता संसद की दौड़ से बाहर का रास्ता दिखाती है। जी नीरज, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से हम जानते हैं कि मेवात जो है सबसे पिछड़ा इलाका है। अगर तालीम की बात करें तो तालीम को के लिहाज से भी काफ़ी पिछड़ा है। नूह में हमने देखा है कि सेहत को लेकर इतनी बेदारी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में जो सुबह से वोटर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर, उनका क्या कुछ कहना है? वो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं ताकि दिगर रियासतों की तरह और दिगर जिलों की तरह उनका जिला भी आगे बढ़े और तरक्की करे? देखिए, मेवात के वोटर्स की बात करें तो हमेशा मेवात का वोटर यही कहता रहा है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर छोटे चुनाव हो, हर चुनाव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लगातार एक के बाद एक वोटिंग परसेंटेज जो है उनकी सबसे हाई रहती है। लेकिन विकास जो उनका है वो विकास नहीं हो पाया है और अभी भी वो विकास चाहते हैं कि गुरुग्राम की तर्ज पर मेवात का विकास हो, वहाँ हॉस्पिटल हो। जो सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वहाँ तक अब तक एक भी जो ट्रेन है वो नहीं चली है, वो उनकी सबसे बड़ी मांग है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, तमाम इस तरह की सुविधाएं जो है नूह के लोग चाहते हैं जो कि गुरुग्राम की तर्ज पर है हो। और इसी तरह से लोग एक बार फिर से जो उम्मीदवार हैं उनसे मांग भी चुनाव प्रचार के दौरान की थी कि जो उम्मीदवार गुरुग्राम की तर्ज पर मेवात का विकास करेगा उसी को वोट दी जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार मेवात के लोग किसको अपना सांसद चुनते हैं और क्या मेवात का विकास गुरुग्राम की तर्ज पर हो पाएगा। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि मेवात में किस तरीके की तरक्की। लेकिन अगर 2014 से लेकर अब तक की बात करें, क्या कुछ तरक्की 2014 से लेकर 2019 के दरमियान मेवात में देखने को मिलती है नीरज? जी देखिए, अगर हम 2014 से लेकर 2019 तक की बात करें तो जो है यहाँ से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह चुने गए थे लगातार तीसरी बार और अब वो सेंटर में केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन अभी तक अगर मेवात के विकास की बात करें तो मेवात में खासा विकास नहीं हो पाया है और एक बार फिर जो लोगों की उम्मीद है वो बेहद ज़्यादा है और लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं विकास हो, क्योंकि मेवात का जिस तरह की दशा और दिशा पहले थी वो इसी तरह की दशा और दिशा अभी भी है। ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है और इसीलिए लोग इस बार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से वोट डालें, क्योंकि सुबह से लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी लंबी है और लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार का जो एमपी यहाँ से चुने वो ऐसा हो जो मेवात की दशा और दिशा दोनों को बदलने में कामयाब हो। जाहिर सी बात है। तो हरियाणा की 10 सीटों पर भी आज इंतखाब हो रहे हैं। ये हार्टलैंड माना जाता है हरियाणा का पूरा ये हरियाणा रियासत।
और यहाँ पर आपको बता दें कि साबिक वजीर आला की साख भी दाव पर है और साथ ही साथ उनके बेटे का भी इम्तहान है। रोहतक और अगर सोनीपत की बात कर ले तो ये खास वीआईपी सीट माने जा रहे हैं, जिसका दंगल जारी है और लोग अपने अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ नीरज जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। और हमारे साथ अमित गंजू जुड़े हुए। अमित, गंजू से भी बातचीत करेंगे, अपने खास मेहमानों से भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।